रात का सन्नाटा जैसे हवाओं में कोई राज छुपाए बैठा था। हवाएं धीरे धीरे बह रही थीं, लेकिन उस हवाओं में भी एक बेचैनी थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। तुमसे तुम तक के इस एपिसोड में वही तूफान अब आ चुका था। अनु के जहन में सवालों का सैलाब उमड़ पड़ा था। जलंधर की सच्चाई आखिरकार उसके सामने आने वाली थी। वो सच्चाई जो न सिर्फ उसकी जिंदगी बल्कि आर्य की दुनिया को भी हिला देगी। अनु ने कई दिनों से महसूस किया था कि आर्य कुछ छिपा रहा है। उसकी आंखों में एक अनकहा डर था, एक बेचैनी जो सिर्फ झूठ और सच्चाई के बीच की दीवार पर खड़ी थी। आर्य ने हमेशा अनु को सुरक्षित रखा, उसकी हर मुश्किल में उसका साथ दिया, लेकिन इस बार अनु के सामने कुछ ऐसा खुलने वाला था जो उनके रिश्ते की बुनियाद हिला सकता था। रात के अंधेरे में हवेलियों की दीवारों पर पड़ी परछाइयां जैसे बीते हुए पलों को बयां कर रही थीं। जलंधर का नाम आते ही अनु का दिल धड़कने लगा। आर्य के कमरे की ओर बढ़ते उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन अब पीछे मुड़ने की कोई गुंजाइश नहीं थी। जब अनु ने आर्य के सामने खड़ी होकर कहा, आर्य, क्या जलंधर की मौत का सच तुमसे जुड़ा है? तो कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्य ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा, फिर धीमे से कहा, अनु, सच वो नहीं जो तुम सोच रही हो, लेकिन जो हुआ वो मैं कभी नहीं चाहता था। इन शब्दों के साथ मानो पूरी हवेली कांप उठी। अनु के कानों में बस वही आवाज गूंज रही थी, मैं कभी नहीं चाहता था। जलंधर, जो कभी आर्य का सबसे करीबी दोस्त था, उसकी मौत का रहस्य अब खुलने वाला था। अनु को याद आया वो दिन जब जलंधर ने उसे चेताया था, आर्य पर भरोसा मत करना, वो वैसा नहीं है जैसा दिखता है। उस वक्त अनु ने उसे झूठा समझा था, लेकिन अब जब हर बात जुड़ने लगी तो उसके भीतर का तूफान बढ़ता गया। आर्य ने टूटे हुए स्वर में सच कबूल किया। जलंधर ने वो काम किया जो सबके लिए खतरनाक था। उसने राजनंदिनी की मौत की सच्चाई जान ली थी। उसने धमकी दी थी कि वो सब कुछ उजागर कर देगा, और उस रात मैं उसे रोकने गया था, पर बात इतनी बढ़ गई कि उसने खुद को खत्म कर लिया। लोग सोचते हैं मैंने मारा, पर मैंने नहीं, अनु, मैंने नहीं। अनु की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो जानती थी आर्य झूठ नहीं बोल रहा, पर जो उसने सुना वो हिला देने वाला था। उसने धीरे से कहा, तुमसे ये सच छिपाना तुम्हारी मजबूरी थी, लेकिन मुझे तो लगा था हम एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाएंगे। आर्य ने झुककर कहा, अगर मैंने बताया होता तो तुम मुझे कभी माफ नहीं करती। मैंने सिर्फ तुम्हें बचाने की कोशिश की। उसके शब्दों में इतनी गहराई थी कि अनु की सारी नाराजगी पल भर में पिघल गई, पर दिल में दर्द अब भी बाकी था। हवेली की गलियों में फुसफुसाहटें फैलने लगीं। अनीका ने सब सुना और अब उसे मौका मिल गया था आर्य और अनु को अलग करने का। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई बोली, सच कितना भी छिपाओ, एक दिन सामने आ ही जाता है। अब देखो अनु, तुम्हारा हीरो असल में विलेन निकला। अनु ने उसकी ओर देखा और पहली बार बेहद शांत लहजे में कहा, नहीं अनीका, अब मैं सब जानती हूं, और अब कोई तुम्हारे झूठ पर भरोसा नहीं करेगा। इस संवाद ने जैसे पूरी कहानी का रुख बदल दिया। अनीका गुस्से में तिलमिला गई, लेकिन अनु और आर्य अब एक दूसरे के साथ खड़े थे। सच के बावजूद, दर्द के बावजूद, एक दूसरे की मजबूती बनकर। रात के आखिरी पहर में अनु ने आर्य के कंधे पर सिर रखा और कहा, अब और नहीं आर्य, अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। चाहे अतीत कितना भी काला क्यों न हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। आर्य की आंखों से भी आंसू बह निकले। उसने अनु को गले लगा लिया। दोनों की खामोशी में एक वादा था, एक नए आरंभ का, एक ऐसी कहानी का जो दर्द से जन्मी थी पर अब प्यार से पूरी होगी। सुबह की पहली किरण हवेली की दीवारों पर पड़ी तो जैसे पूरी रात की स्याही मिट गई। अनु और आर्य बालकनी में खड़े थे। हवा में ठंडक थी, लेकिन उनके दिलों में गर्माहट लौट आई थी। अनु ने कहा, आर्य, अब हमें जलंधर की मौत की सच्चाई सबके सामने लानी होगी। अगर सच का बोझ हमारे बीच रह गया तो ये रिश्ता अधूरा रह जाएगा। आर्य ने धीरे से सिर झुकाया और कहा, मैं तैयार हूं अनु, अब छिपाने के लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होगा।
उनकी बातों के बीच अचानक पुष्पा मां की आवाज आई। अनु, आर्य, नीचे आओ, कुछ लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। नीचे पुलिस और मीडिया मौजूद थे। मामला दोबारा खुल चुका था। जलंधर की बहन ने शिकायत की थी कि आर्य की वजह से ही जलंधर की मौत हुई थी। माहौल तनावपूर्ण था। अनु ने आर्य का हाथ थामा और बोली, अब जो होगा साथ में होगा। इंटरव्यू में जब पत्रकार ने पूछा, आर्य, क्या आप मानते हैं कि जलंधर की मौत आपकी वजह से हुई, तो आर्य ने बिना झिझक कहा, हां, मैं उस रात वहां था, पर मैंने उसे नहीं मारा। मैंने सिर्फ उसे रोकने की कोशिश की। वो मेरे भाई जैसा था। यह सुनते ही मीडिया के कैमरे चमक उठे। लेकिन अनु ने बीच में आकर कहा, अगर आर्य दोषी होता तो वो आज खुद पुलिस के सामने खड़ा नहीं होता। सच ये है कि जलंधर की मौत एक हादसा थी और अब हम उस सच्चाई को साबित करेंगे। इस बयान ने सबका ध्यान अनु की तरफ खींच लिया। अब वो सिर्फ आर्य की साथी नहीं, उसकी ढाल बन चुकी थी। शाम होते होते हवेली फिर शांत हो गई। आर्य थक चुका था, लेकिन अनु के शब्द उसके मन में गूंज रहे थे। उसने कहा, कभी सोचा नहीं था कि मेरे लिए कोई इतना लड़ेगा। अनु मुस्कुराई और बोली, प्यार सिर्फ खुशियों का नहीं होता आर्य, वो तो मुश्किलों में पहचान आता है। अगले दिन कोर्ट की सुनवाई थी। पूरी कहानी अब कानूनी मोड़ ले चुकी थी। अनु ने अपने वकील के साथ सबूत जुटाए। जलंधर के पुराने मैसेज, राजनंदिनी की डायरी और वो सीसीटीवी फुटेज जो साबित करता था कि आर्य उसे मारने नहीं गया था। कोर्ट में माहौल भारी था। जज ने कहा, क्या बचाव पक्ष के पास कोई ठोस सबूत है? अनु उठी और बोली, हां मिलॉर्ड, ये सबूत साबित करेंगे कि आर्य निर्दोष है। जब वीडियो चला तो पूरा कोर्ट हिल गया। उसमें दिखा, जलंधर खुद छत के किनारे से गिरा था और आर्य उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। भीड़ में सन्नाटा छा गया। जज ने फैसला सुनाया, आर्य निर्दोष है। ये शब्द सुनते ही अनु की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो खुशी के थे। आर्य ने अनु की ओर देखा और उसके हाथ थाम लिए। दोनों के बीच एक नई सुबह का वादा था। हवेली में वापस लौटते हुए सब कुछ जैसे फिर से जीवन से भर उठा। पुष्पा मां ने अनु को गले लगाकर कहा, आज तुमने न सिर्फ आर्य को बल्कि हमारे घर की इज्जत को भी बचा लिया। अनु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मां, सच में ताकत होती है। अगर इंसान सच्चाई से लड़े तो अंधेरा भी मिट जाता है। रात को जब आर्य बालकनी में खड़ा आसमान देख रहा था, अनु पीछे से आकर बोली, अब तो सब ठीक है आर्य। आर्य ने मुस्कुराकर कहा, हां, लेकिन अब मुझे डर है, कहीं ये सुकून खो न जाए। अनु ने उसका हाथ थाम लिया और बोली, जब तक मैं हूं कुछ नहीं होगा। फिर दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। हवाओं में वो एहसास था जो सिर्फ सच्चे प्यार को मिलता है। एक अधूरी कहानी अब पूरी हो चुकी थी।